आप लोगों का इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी पर। बच्चों, आज हम लोग अपने इस सेशन में बात करने वाले हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। तो ये जो हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, इनमें जो आइसोमर्स बनते हैं, आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके रिगार्डिंग 3 सेशंस, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के 3 सेशंस मैं आप लोगों के ऑलरेडी यूट्यूब पे ले चुका हूं। अगर आपने वो अटेंड नहीं करे हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं, हमारा यूट्यूब पे चैनल है लेट्स क्रैक आईआईटी जैम के नाम से। वहां इस संडे, दिस संडे बच्चों, मैंने आप लोगों के सेशंस लिए थे 3। पहला 12 बजे, फिर 1 बजे, फिर 2 बजे। आप उन 3 सेशंस को भी देख लीजिएगा। आज का सेशन तो आपको अटेंड करना ही है, बट आप उन सेशंस को भी अटेंड कर लीजिएगा। तो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग अक्षत, हेलो डियर, हेलो संजना। तो बच्चों, आज के सेशन को शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज प्रतीक अग्रवाल। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। माय ऑल इंडिया रैंक वाज 2090 जैम, 76 इन गेट एंड 29 इन सीएसई एंड नेट। माय टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस इज मोर देन 8 इयर्स। और बच्चों, अगर मैं आपको फटाफट से अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स के बारे में बताऊं, तो आपको यहाँ मिलती है डेली लाइव क्लासेस, यहाँ होते हैं आपके लाइव टेस्ट, लाइव क्विजेस, यहाँ जो आपका सिलेबस है वेल स्ट्रक्चर्ड है, वेल प्लान्ड है, और यहाँ मिलता है आपको अनलिमिटेड एक्सेस। यहाँ आप अपने मनमर्जी का एजुकेटर के मनमर्जी का टॉपिक का लेक्चर कितनी भी बार देख सकते हो। और बेटा जी, ये जो लाइव क्लासेस हैं, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आप लाइव क्लासेस के दौरान अपने एजुकेटर से इंटरेक्ट करते हो, अगर आप लाइव क्लासेस के दौरान अपने मन में आया डाउट हैंड टू हैंड पूछ लेते हो, तो लाइव क्लासेस आपको क्लासरूम लर्निंग एक्सपीरियंस ही प्रोवाइड करता है। आप अपने घर बैठे बैठे, अपने कंफर्ट जोन में बैठे बैठे टॉपिक को समझ भी लोगे और सीख भी लोगे। मोरओवर बेटा जी, हम लोगों ने आप लोगों के लिए 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च करे हैं। इनमें से आपको जो अच्छा लगे आप बोल सकते हो। मेरी राय में आपके लिए बेस्ट रहेगा 12 महीने का या 24 महीने का प्लान, क्योंकि इनकी पर मंथ कॉस्ट सबसे कम है। बट हाँ बच्चों, अनअकैडमी पे कोई सा भी कोर्स परचेज करते समय आपको कोड यूज करना है SCPA सर टू अवेल 10% डिस्काउंट। तो चलिए बच्चों, फटाफट से शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ठीक है, फटाफट से बच्चों शुरुआत करते हैं। ठीक, अक्षर मैं सारे बता रहा हूँ बेटा, जो भी रहेगा मैं सारे बता रहा हूँ, चिंता मत करो। ठीक है, तो उल्टी शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं 25 वाले से, 25 से शुरुआत करते हैं। कॉम्प्लेक्स था MAA BC का होल ट्वाइस। ठीक है, ठीक। तो इसमें काम करते हैं, पहले 2-3 कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं। भाई AA की पोजीशन फिक्स कर दो, बेटर रहेगा। जो जिसकी संख्या कम होती है हमेशा हम उससे फिक्स कर देते हैं, राइट। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। कैपिटल बी भी अपोजिट हो, या सी अपोजिट हो, या B और C अपोजिट हो। यही तो पॉसिबिलिटी है बच्चों। सो इस हिसाब से आंसर हैज टू बी 3। ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो। और अगर बात क्लियर है, अगर बात क्लियर है तो मुझे कॉपी करके C एंड D लिख के भेजो। ये इसके हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ध्यान से देखिए, और अगर बात क्लियर है तो कॉपी करके मुझे C एंड D क्लियर एंड डन लिख के भेजें। और बच्चों, कल सुबह 9 बजे, कल सुबह 9 बजे आप लोगों के रखा है मैंने एक डाउट सेशन, सुबह 9 से 11। ओके, 2 घंटे का डाउट सेशन है। इसमें आप मेरे से जो भी डाउट चाहो, आपके जो भी डाउट्स हों, आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके बच्चों, तो रेडी रहिएगा अपने डाउट्स के साथ। अपने डाउट्स के स्क्रीनशॉट रखिएगा अपने पास, और मेरे को सेशन के टाइम में भेज दीजिएगा। तो सब लोग फटाफट से कॉपी करें, सब लोग फटाफट से कॉपी करें, और कॉपी करके C एंड D लिख के भेजो जल्दी से। कोई कॉपी कर रहा है तो वेट लिख के भेजे, कोई कॉपी कर रहा है तो वेट लिख के भेजे, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके, बात करते हैं 24th, बात करते हैं 24th एग्जाम्पल की। ये था MAB B2CD। तरीका वही है,
पहले 3-4 कॉम्प्लेक्स बना लो, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। ए बी को फिक्स कर लेते हैं। अब पॉसिबिलिटी क्या है, बी बी ट्रांस हो। बी बी ट्रांस होते हुए भी पॉसिबिलिटी क्या है कि बी के अपोजिट सी हो या बी के अपोजिट डी हो, दो ऑप्शंस है ना। और एक बी बी अपोजिट ना हो, बी बी के अपोजिट हो, या इसी केस में और दूसरा भी ए के अपोजिट हो। ऐसे करते हैं, बी बी के अपोजिट हो। ऐसे में भी दो केस बनेंगे कि सी यहां या डी यहां। और अगर बी ए के अपोजिट है तो भी दो केस बनेंगे कि सी और डी बी के अपोजिट है। और अगर बी बी दोनों ही ए और बी के अपोजिट है तो इसका एक केस बनेगा। सो आंसर विल बी 7। आंसर विल बी 7। ऐसे केस में जो हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे बच्चों, दैट विल बी 7। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। और अगर बात क्लियर है तो कॉपी करके मुझे सी एंड डी, कॉपी करके बच्चे मुझे सी एंड डी लिख के भेजो। मन में कोई भी डाउट है, कोई भी बात समझ में ना आ रही हो तो बेझिझक पूछ लीजिए। डाउट पूछने का पूरा अधिकार है बच्चों आप लोगों को। जल्दी से कॉपी करें और सी एंड डी क्लियर एंड डन लिख के भेजें। कोई भी कॉपी कर रहा है, अगर कोई भी कॉपी कर रहा है तो बिट लिख के भेजो। असीम ने कहा सर कैपिटल बी के अपोजिट बी एंड कैपिटल ए के अपोजिट सी एंड डी, केस कौन सा होगा? कैपिटल बी के अपोजिट बी, ये वाला असीम जी, ये वाला। इज इट क्लियर? अगला है एम ए बी B3C। अप्रोच तो वही है हमारी, हम ए को और बी को फिक्स करते हैं। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? सी यहां आए, सी ए के सामने आए, या सी ऊपर आए, तीन ही केस बनेंगे। ध्यान से देखो, कॉपी कर लो। और कॉपी करके बच्चों सी एंड डी, कॉपी करके मुझे सी एंड डी लिख के भेज दें। सलीजा बॉन्डिंग के पीवाईक्यूज पेंडिंग है, यस। बॉन्डिंग के पीवाईक्यूज बेटा बहुत जल्द शेड्यूल करता हूँ सलीजा, बहुत जल्द। ठीक है। वैसे होपफुली फर्स्ट फैब या सेकंड फैब के आसपास होगा बेटा, ठीक है। क्योंकि इस मंथ का तो मैंने पूरा शेड्यूल बना लिया है, इस मंथ तो भी एडजस्ट कर पाना मुश्किल है। बट फर्स्ट या सेकंड फैब को पक्का करेंगे बेटा, पीवाईक्यूज पक्का, प्रॉमिस।
ओके, नेक्स्ट 22nd MAB B2C2 अप्रोच वही है हमारी। असीम फर्स्ट फैब के आसपास मुझे याद दिलाना, मैं शेड्यूल कर दूंगा बेटा। एक पॉसिबिलिटी क्या, बी और बी अपोजिट, और बी और बी और साथ में है, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, 4 हो जाएगा आंसर। ध्यान से देखो बच्चों, आंसर हैज टू बी 4। और अगर बात क्लियर है तो कॉपी करके CND लिख के भेजो। अगर बात क्लियर है तो कॉपी करो और CND क्लियर एंड डन लिख के भेजिए। कोई कॉपी कर रहा है? अगर आप में से कोई भी कॉपी कर रहा है बच्चों तो वेट लिख के भेजो। ओके, 21st की बात करें तो इट इज MAB B4। यहां तो भाई जब सारे ही बी हैं तो कैसे भी रख लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इट विल शो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, आगे बढ़े। जितने लोगों को यहां तक की सारी बात क्लियर है, जितने भी लोगों को यहां तक की सारी बात क्लियर है वो मुझे फटाफट से ऑल क्लियर लिख के टेक्स्ट कर दे। बच्चों हमने उस दिन कहां तक करे थे? संडे को हमने कहां तक किए थे? 19 तक या 20 तक या 18 तक? 20 हमने कर लिया था। 20 हो गया था या नहीं हुआ था? 19 तक कोई 20 भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मेरे 20 एक बार दोबारा कर लेते हैं। सारे जी 20 करना चाहते हैं दोबारा, कोई बात नहीं। MAB का ट्वाइस BC, ठीक है। एक AB ऐसे करा है ना। एक पॉसिबिलिटी क्या है, B और C एक दूसरे के अपोजिट है। एक पॉसिबिलिटी क्या है, B और C साथ में है बट C B के अपोजिट है। एक पॉसिबिलिटी क्या है, B C A के अपोजिट है। एक पॉसिबिलिटी क्या है, B B के अपोजिट है। नहीं, ये तो यहाँ पे कॉमन रहेगा ना। ओके, ठीक है। ऐसे केस में जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, दो केस बनेंगे कि A के अपोजिट हो, B B के अपोजिट हो, ऐसा करके ना। ठीक है, ऐसे केस में एक पॉसिबिलिटी है कि A के इधर B B के अपोजिट हो बट A के ना हो। एक पॉसिबिलिटी है कि A के अपोजिट हो बट B के ना हो।
यहाँ बी बी के अपोजिट है, यहाँ ए के अपोजिट है, यहाँ ए के अपोजिट बी है, और यहाँ बी के अपोजिट ए है। तो एक ही केस हो गया, दीज आर सेम थिंग। ठीक है, अब इस केस में यहाँ बी बी के है बट वो नहीं है, यहाँ ए के है, यहाँ पे ए भी हमें सामने है। ठीक है, तो इस केस में दोनों ए ही हैं, एक ही केस बनेगा, कहीं भी रख लो। इस केस में खाली दोनों बी ही हैं, एक ही केस बनेगा। इस केस में ए भी खाली है, बी भी खाली है, दो केस बनेंगे। आंसर विल बी 6। आंसर विल बी 6। सलीजा ध्यान से देखो, और अगर क्लियर है तो मुझे क्लियर लिख के टेक्स्ट करो। सलीजा जी गुड। तो बच्चों इसका मतलब यह है, अगर आपने ये केस समझ लिए तो इसका मतलब यह है कि आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करना आ गया। बात करेंगे, अब बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ठीक है, तो भाई देखो सिंपल सी बात है, एनी मॉलिक्यूल will be optically active if it satisfy either of the following conditions। इनमें से कोई सी भी कंडीशन को फॉलो कर ले तो वो कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। पहली है, इट मस्ट नॉट हैव पीओएस और सीओएस। दूसरी, इट मस्ट बी नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। आप जो चीज जज कर पाओ, आप जिस किसी भी चीज को जज कर पाओ, आप उस बिहाफ पे जज कर लेना। ठीक है, मुझे थोड़ा पीओएस और सीओएस वाली चीज ज्यादा समझ में आती है, मैं पीओएस और सीओएस से देखना ज्यादा पसंद करता हूं। ठीक, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो। ओके, फटाफट से बात कॉपी करो, फटाफट से बात कॉपी करो, फिर आपको मैं सीओएस और पीओएस देखना सिखाता हूं। फिर मैं आपको बेटा सीओएस और पीओएस देखना सिखाता हूं। फटाफट से बात कॉपी करो, कॉपी करके मेरे को डल लिख के भेजो। कॉपी कर लिया, चलो। कोई कॉपी कर रहा है तो वेट लिख के भेजो। आप में से कोई भी अगर कॉपी कर रहा है बच्चों तो वेट लिख के भेजे। ओके, चलो बात करते हैं सीओएस की। सीओएस कैसे आइडेंटिफाई किया जाए ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्सेस में? बड़ा सिंपल है। देखो भाई, अगर यहां एटम एक्स है, सीओएस तभी मिलेगा जब यहां एटम एक्स है तो यहां पे भी एक्स हो, यहां वाई है तो यहां पे भी वाई हो, यहां जेड है तो यहां पे भी जेड हो। दूसरी बात, अगर ये आपस में लिंकेज बना रहे हैं तो ये भी आपस में लिंकेज हो, लिंकेज इनकी सेम हो।
अगर ये आपस में लिंकेज बना रहे हैं तो ये भी लिंकेज बनाए और लिंकेज सेम हो। अगर ये आपस में लिंक बना रहे हैं तो ये लिंक बनाए आपस में, और अगर ये लिंकेज बना रहे हैं तो ये भी लिंकेज बनाए। बात समझ रहे हो? देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा बट बात को समझो, मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज करे हैं। अगर बायडेंडेड लिगेंड कहीं लगा हुआ है तो उन दोनों ज्वाइनिंग एटम्स के अपोजिट कार्बन पे भी सेम बायडेंडेड लिगेंड होना चाहिए। बात समझ रहे हो? मैं समझाता हूँ, देखो यहाँ देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों। अगर Z और Y आपस में बायडेंडेड लिगेंड से लगे हुए हैं तो Y के अपोजिट पहली बात Y मिले, Z के अपोजिट Z मिले, और ये भी सेम बायडेंडेड लिगेंड हो। अगर Z और Y ये वाले लिंक्ड है आपस में तो इस Y का अपोजिट Y ये है और इस Z के अपोजिट Z ये है, ये दोनों भी सेम लिगेंड हो। जितने लोगों को बात समझ में आ गई वो जरा थम्स अप कर दो, जिन्हें नहीं आई वो रिपीट लिख के भेज दो। कॉपी करो, एवरीवन कॉपी दिस एंड टेक्स्ट मी डन। COS निकालने का इससे बढ़िया तरीका बच्चों हो ही नहीं सकता। याद रखना बस, ये वाला चीज कंफ्यूजन करती है, ये वाली याद रखना। इसके लिए Z के अपोजिट Z चाहिए, ये वाला, X के अपोजिट X, ये वाला सिंपल है, ये याद रहता है लोगों को। अरे ये याद रहता है भाई, ये कंफ्यूजन करता है ये वाला। दिस इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे टू जज COS। POS, POS विल बी लिटिल डिफिकल्ट वन। POS थोड़ा दुखी करेगा आपको बट कोई बात नहीं, उसे भी सीख लेंगे। इतनी बात क्लियर है बच्चों? इज इट क्लियर? ओके। बात करते हैं POS की। भाई POS आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे वो हो सकते हैं ऑप्शंस। मैं जो मोस्ट कॉमन है वो ड्रॉ करता हूँ, काम करता हूँ आप लोग ना। ओके, तो बच्चों देखो एक केस तो ये हो सकता है कि ऊपर नीचे ट्रांस पे बाइडेंट मोनोडेंडेड लिगेंड्स लगे हों। ट्रांस पे मोनोडेंडेड लिगेंड्स हैं, बाकी जगह कुछ भी हो। POS, POS एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, हर हाल में करेगा।
उसे करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है, एक कि ये यहां पे सिमेट्रिकल लिगेंड्स ऐसे लगे हों, बाइडेंटेट सिमेट्रिकल लिगेंड्स ऐसे लगे हों, तो यहां भी पीओएस, ऐसे केस में भी पीओएस एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अगला ये हो सकता है मोनोनेट लगे हों ऐसे, तो भी पीओएस एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ये तीन केस हैं, ये तीन केस हैं जिनमें आपको पीओएस मिल सकता है। अब आप बनाने को एक ये भी कह सकते हो, इन दोनों को मिक्स करके आप ये भी बना सकते हो बनाने को। ये चार केस हो सकते हैं सर। सेकंड केस में ए के अपोजिट ए वाला केस मतलब बेटा कैपिटल ए के अपोजिट कैपिटल ए कैसा आएगा? अक्षर जी, आप एक काम करो, बना के फोटो खींच के भेज दो। अक्षर जी, आप बना के ना पिक खींच के भेज दो मेरे को, मैं देख के एक्सप्लेन कर दूंगा ये आंसर होगा कि नहीं। तो बच्चों देखो सिंपल सी बात है, यहां ऐसा कुछ है तो सीओएस, ऐसा कुछ है तो पीओएस, दोनों में से कुछ भी नहीं है मॉलिक्यूल में तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सिंपल सी बात है। तीन मोस्ट कॉमन मॉलिक्यूल्स जो हैं, तीन मोस्ट कॉमन मॉलिक्यूल्स पे इसको एक बार लगा के देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक की बात कॉपी करो और मुझे डन, DONE डन लिख के भेजो बच्चों फटाफट से। मैं आप लोगों के डन का वेट कर रहा हूं, आप लोग कॉपी करके जो फटाफट से डन लिख के भेज दो। कोई कॉपी कर रहा है तो वेट लिख के भेजो। ओके, देखो भी अक्षत ने शायद आई थिंक भेजा है मुझे बना के। बेटा इसमें पीओएस नहीं मिलेगी बेटा, इसमें नहीं मिलेगी पीओएस अक्षत। इज इट क्लियर? अक्षत इज इट क्लियर है? बताऊं मैं समझाऊं? क्लियर है, ठीक है। तो बच्चों मुद्दे की बात तो यह है, हमने जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रॉ किए थे अभी तक, आपको हर एक में पीओएस और सीयूएस ढूंढना है, बट जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स है आपको मैं वो करवा देता हूं। ठीक है, सो मोस्ट कॉमन octahedral complexes having optical activity, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने वाले मोस्ट कॉमन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर लेते हैं। इनमें से सबसे मेरा फेवरेट जो है वो है ये MAA का होल थ्राइस। ये अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है, पता नहीं क्यों। नहीं वो तो क्योंकि तो बात ही नहीं है, क्वेश्चन अपने में भयंकर है, कंफ्यूज करना बनता है इसका।
ठीक है। अब भाई देखो इसमें ऐसे लगा लो, एक ए यहाँ, ए यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, क्योंकि इसके अपोजिट में यहां होना चाहिए था, यहां है नहीं। इसके अपोजिट में यहां होना चाहिए था, यहां है नहीं। ध्यान से देखो, इसके अपोजिट में कहाँ होना चाहिए था, यहां ना, जो कि है नहीं। तो COS होगा कि नहीं होगा, टेल मी। COS होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो ना, अरे बोलो। नहीं। चलो POS चेक कर लेते हैं। ए के अपोजिट ए है ही नहीं, है ना। जो मैंने 3 केस 4 केस करवाए थे उनमें से कोई सा भी नहीं है ये। अगर सिमेट्रिकल लिगेंड यहां लगा हुआ है तो अगला यहां नहीं लगा हुआ है ऐसे, तो इट विल नॉट शो POS। अगर आप सोच भी रहे हो कि ये POS होगा, अगर आप इसको POS सोच भी रहे हो, आपके मन में ख्याल आ भी रहा है, तो ये होगा नहीं। क्योंकि जो इसका रिफ्लेक्शन आएगा वो ये आएगा। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये इसका रिफ्लेक्शन है ना। जब इस प्लेन से रिफ्लेक्शन लोगे तो इस चीज का रिफ्लेक्शन ऐसे आएगा, और यहाँ पे कोई चीज है ही नहीं। सोफिया जी क्या बात समझ में नहीं आई, बोलो। सोफिया क्या समझ में नहीं आया, COS। अच्छा बेटा, COS के लिए, सेंट्रल सिमेट्री के लिए, इसके अपोजिट बॉन्ड कौन सा है, इस वाले का अपोजिट कौन सा है, ये वाला। और ऊपर वाले का ये वाला। तो लिंकेज जैसे यहाँ पे है ना, ऐसी लिंकेज अगर यहाँ होती तो हम सोचते COS का। जैसे यहाँ पे है ऐसी यहाँ होती तो सोचते, यहाँ के जैसे यहाँ होगी तो सोचते। क्योंकि ऐसा है नहीं, इसलिए COS है नहीं। तो मुद्दे की बात यह है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जितने लोगों को बात क्लियर है, जितने भी लोगों को बात क्लियर है, वो इसे कॉपी करो, और कॉपी करके मुझे CNT लिख के भेजो जल्दी से बच्चों। हाँ सीन, एक भी कंडीशन गलत हो गई तो COS नहीं होगा। COS की सारी कंडीशंस एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। बच्चों आप में से अगर कोई भी कॉपी कर रहा है तो वेट लिख के भेजो, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दीपा जी ने कहा है, सर अगर टोटल आइसोमर्स पूछते हैं तो उसमें ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों को काउंट करेंगे। हाँ, अगर उसने कोई टर्म यूज नहीं करी है तो स्ट्रक्चर भी काउंट करोगे, स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल तो सब काउंट करना पड़ेगा। दीपा जी, अशोक ने कहा सर जो मैंने कॉम्प्लेक्स भेजा है वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा ना, लेट मी चेक। अक्षत जी, बेटा आपने बाकी चीज मेंशन नहीं करी है, आपने अभी बाकी चीज मेंशन नहीं करी है। अगर यहाँ बी के अपोजिट बी हुआ या सी के अपोजिट सी हुआ तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, अदरवाइज होगा, अदरवाइज होगा। ठीक है। ओके, तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स तो था MAA का होल थ्राइस। अगला मेरा फेवरेट कॉम्प्लेक्स है MAA का होल ट्वाइस B2। इसमें 2 केस बनेंगे। एक तो पॉसिबिलिटी क्या है कि BB ट्रांस हो,
अगर बी भी ट्रांस हो गए फिर तो खेल ही खत्म, फिर तो ये ऑप्टिक इनएक्टिव ही होगा। ऑप्टिक इनएक्टिव होने से ना एक केस है बी बी सिस हो, ए ऐसे और ए ऐसे, ये उनमें से कोई कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, ना ही इसमें सीओएस है ना ही इसमें पीओएस है, ये वाला ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो इसे। और अगर बात क्लियर हो, अगर बात क्लियर हो तो मुझे क्लियर लिख के भेजिए या कॉपी करके सीएनडी लिख के भेजिए। कोई कॉपी कर रहा है, अगर आप में से कोई भी अगर कॉपी कर रहा है तो वेट लिख के भेजिए। तो मुझे देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी में इशू क्या है, बहुत बड़ी वैरायटी है, वैरायटी कमी नहीं है, इसलिए मैंने आपको सीओएस और पीओएस की बात समझा दी कि आप सीओएस और पीओएस आइडेंटिफाई करना सीख लो और फिर मॉलिक्यूल्स पे लगा ला के चेक कर लो। जो 3 मोस्ट कॉमन है वो मैं करवा रहा हूँ, अदरवाइज बेटा कोई लिमिट तो है नहीं इसकी, कितने ही कर लो, इन्फिनिटी क्वेश्चंस है। अगला एम ए B2C2, भाई इसमें एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि बी के अपोजिट बी हो, यहाँ तो बात ही खत्म। और अगर बी के अपोजिट बी नहीं है और सी के अपोजिट सी नहीं है, ऐसे केस में ये कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, अगर बात क्लियर है तो कॉपी करके सी एन डी लिख के भेजो। तो बच्चों ऐसे ऐसे आप कितने ही कंपाउंड्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी को जज कर सकते हो। बहुत ही गजब ट्रिक सीखने को मिल गई है आप लोगों को, बहुत गजब ट्रिक सीखने को मिल गई है, ठीक है, जिसका आपको शायद एहसास भी ना हो या हो सकता है एहसास हो, क्योंकि पहले आपको, इससे पहले आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी में दिक्कत बच्चों आती होगी, डेफिनेटली दिक्कत आती होगी इससे पहले। फटाफट से कॉपी करिए और मुझे सी एन डी लिख के भेजिए, जल्दी जल्दी काम करते जाइए। तो बच्चों ये एक टेबल है, ये एक टेबल है, इसे पूरा कॉपी करने की जरूरत तो नहीं है आप लोगों को, ठीक है, और मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या है कि टोटल आइसोमर्स को प्लॉट करवाया गया है।
शैलजा इलेक्ट्रो तो खत्म हो गया बेटा, कल से वी विल स्टार्ट कनेक्टेंस, फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट कनेक्टेंस। और मैंने 2 सेशंस प्लान करे हैं आप लोगों की कनेक्टेंस के लिए। 2 सेशन से बच्चा हम लोग कनेक्टेंस को पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, तो एक्चुअली क्या ये कंपाउंड है, हम इसकी बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके 15 तो क्या है टोटल स्टीरियोइसमस, जिसमें से 6 एनेंटियोमर्स हैं। मतलब ज्योमेट्रिकल कितने होंगे, 9 ज्योमेट्रिकल होंगे, उन 9 में से 6 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक। तो इसलिए टोटल कितने हैं, 15, ठीक है। जैसे ये है, इसके 30 आइसोमर्स हैं टोटल, 15 एनेंटियोमर्स हैं, 15 एनेंटियोमर पेयर हैं। तो मतलब कि सारे के सारे कैसे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो बच्चों इस टेबल को मेरे हिसाब से, इस टेबल को मेरे हिसाब से आप लोग इतना ही पढ़ लें तो काफी है। दैट्स इट। फटाफट से कॉपी करिए इसे, फटाफट से कॉपी करिए और डन लिख के भेजें। टोटल स्टीरियोइसमस से पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स माइनस करोगे तो आपको ज्योमेट्रिकल मिलेंगे। और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा बच्चों इस टेबल में से आएगा, क्योंकि ये पूरी वैरायटी कवर करती है, इट कवर्स द होल वैरायटी। सब लोग इसे कॉपी कर लें और मेरी राय में एक कॉलम ज्योमेट्रिकल का भी बना लें, एक कॉलम खुद से ज्योमेट्रिकल का बना लें, और माइनस करके ज्योमेट्रिकल्स भी लिखते रहें। जल्दी से बच्चों ये काम फटाफट फटाफट करें, कॉपी करें और देखो डन लिख के भेजें। बच्चों क्या कोई ऐसा है जो कॉपी कर रहा है अभी भी, तो वेट लिख के भेजो। अगर आप में से कोई भी कॉपी कर रहा है तो वेट लिख के भेजिए। नो वन, फिर आगे बढ़े। क्या कोई भी ऐसा नहीं है जो कॉपी कर रहा है? ओके, तो बच्चों आज के सेशन को ही एंड करते हैं हम लोग, आज के सेशन को ही एंड करते हैं। इस सेशन को अटेंड करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बच्चों आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, एक आप लोगों के लिए गुड न्यूज है स्पेशली जैम बीसी के एस्पिरेंट्स के लिए कि अनअकैडमी पे एक नया कोर्स लॉन्च हो रहा है, मास्टर स्ट्रोक फॉर जेएनयू एंड मणिपाल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये सारे एजुकेटर्स जो आपके सामने हैं, ये सारे एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इनके लेक्चर के साथ साथ आप लोग मेरे लेक्चर भी अटेंड कर सकते हो, बट हाँ कोर्स परचेज करते समय, अनअकैडमी पे कोर्स परचेज करते समय आपको कोड यूज करना है पीएसआर, पीएसआर कोड यूज करना है। बट आप पीएसआर कोड यूज करके किसी भी टीचर्स के लेक्चर दे सकते हो, इन टीचर्स के भी और मेरे भी, ठीक है। इनफैक्ट ये टीचर्स जो आपके सामने हैं, ये एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं अराइज, जो आप लोगों के जूनियर्स के लिए है, ठीक है, फॉर जैम 20-22 एस्पिरेंट्स। तो आप लोग चाहें तो इसे भी परचेज करवा सकते हैं अपने जूनियर्स को, आप में से कोई जैम 20-22 एस्पिरेंट है वो भी कर सकता है। कोड यूज करना है बच्चों पीएसआर, आप इनके लेक्चर्स और मेरे लेक्चर्स दोनों ही देख पाओगे। तो बच्चों ऐसे किसी भी लेक्चर को मिस ना करने के लिए आप लोग हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, लेट्स क्रैक आईटी जैम के नाम से, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज हम अपने हर लेक्चर का लिंक यहाँ से जरूर करते हैं। तो बच्चों आज के टाटा बाय बाय। अनअकैडमी पे कोई सा भी कोर्स परचेज करते समय आप लोग SCPASR कोड यूज करना ना भूलें टू अवेल 10% डिस्काउंट। तो चलिए बच्चों मिलेंगे कल सेम टाइम शाम को 6 बजे, सुबह 9 बजे भी मिलेंगे अपने डाउट सेशन के साथ। तब तक के लिए मजे करिए।